हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बोट गले के बारे में। एक्चुअली दोस्तों, जो बोट गला होता है एक तो नॉर्मल बोट गला होता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा आज की वीडियो में नॉर्मल बोट गले के साथ साथ अगर आपको डिज़ाइनर बोट गला बनाना है तो उसकी कटिंग आपको किस प्रकार से करनी है, और भी बहुत कुछ आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा बोट गले के बारे में। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप स्टिचिंग का शौक़ रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पास ये एक बुकरम का मैंने टुकड़ा ले रखा है। अब जब भी आपने बोट गले की कटिंग करनी है तो जो भी आपको बुकरम की चौड़ाई चाहिए, ये देखिए इस तरह से आपको चौड़ाई लेनी है कम से कम 12 इंच, ठीक है। अब जब 12 इंच की आप बुकरम का टुकड़ा ले लेते हो तो उसके बाद इसको आपने बिल्कुल इस प्रकार से बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि बिल्कुल सेंटर से इस प्रकार से इसको नाखून से प्रेस कर लेना है। ये देखें, नाखून से प्रेस करने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि बोट गले की कटिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे एक निशान लगाना है इस तरह से। ये देखें, एक निशान यहाँ पर लगा दें। ये जो दूरी है आपको कम से कम यहाँ से 1 इंच की रखनी है। ये देखिए, ये 1 इंच की यहाँ से दूरी है। अब दोस्तों, जनरली क्या होता है, जब भी हम बोट गला बनाते हैं, बोट गला जो होता है, बोट गले बहुत तरह के होते हैं, यानी कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है। एक तो होता है नॉर्मल बोट गला, एक होता है दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा, एक होता है और भी ज़्यादा चौड़ा। यानी कि जितनी ज़्यादा आप गले इस बोट गले की चौड़ाई रखोगे उतना ही कम आपका जो शोल्डर की जो पट्टी है उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल नॉर्मल मीडियम साइज़ का बोट गला बना रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, ये निशान लगाने के बाद आपको 4.5 इंच, ठीक है, 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है बिल्कुल सीधा, और 4.5 इंच ही आपको इसकी चौड़ाई रखनी है। ये देखें, बिल्कुल सीधा इस निशान को इस प्रकार से खींच लें। कुल मिला के आपको एक सांचा बनाना है। किस प्रकार से, ये देखें, 4.5 इंच का सांचा ये हो गया, ठीक है, और 4.5 इंच का ये हो गया, 4.5, 4.5, 4.5। अब दोस्तों क्या होता है, ये एक बिल्कुल एक नॉर्मल साइज़ का बोट गला है। तो क्या करना है, आपको इस जगह से आपको एक निशान लगाना है बिल्कुल सेंटर में। ये देखें, ये ठीक है, यहाँ से जो दूरी रखनी है वो रखनी है आपको 2 इंच। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है, इसके साथ साथ आपको हल्के हल्के डॉट्स लगाने इस तरह से, और ऊपर जाके इसको आपने इस प्रकार से मिला लेना है। अब दोस्तों, ये जो मैंने निशान लगाए, सबसे पहले मैं इस निशान पे आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखें, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, यानी बुकरम का जो एक्स्ट्रा जो मार्जिन है, सारे की आपको कटिंग करनी है। सिर्फ आपको इधर 1 इंच के करीब ही ये जो है बुकरम का पीस रखना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से, ये जो एक बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का जो बोट गला होता है उसकी कटिंग मैंने कर दी है। बोट गले का मतलब ये होता है जिस प्रकार से पानी के अंदर जो नाव चलती है उसकी जो शेप होती है बोट वाली, इसी वजह से इसकी जो गले की शेप भी बोट की तरह बनती है, इसलिए इसे बोला जाता है बोट गला। अब दोस्तों, बोट गला बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का मैंने कट कर लिया है, लेकिन अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड गला चाहिए, यानी कि जी अगर आप इस साइज़ का बोट गला बनाते हो तो जो आपका जो तीरा होगा या शोल्डर होगा लगभग 2 इंच के करीब आपकी उसकी जो पट्टी बनेगी। लेकिन हर किसी की चॉइस है, किसी को ज़्यादा गला चौड़ा पहनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको दोस्तों यही फार्मूला है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले एक नीचे निशान लगाएं। गले की जनरली जो चौड़ाई है, यानी कि जो आपको लंबाई रखनी है गले की, वो 4.5 ही रखनी है। बस फ़र्क आपको यहाँ पर ये करना है, पहले इस गले की चौड़ाई मैंने यहाँ से 4.5 ली थी। अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा चौड़ा पहनना है तो आप इसे 5 इंच कर सकते हो, यानी गले की जो चौड़ाई आपको 5 दूनी 10 इंच की ये बैठ जाएगी। इसी प्रकार से आपको इसको यहाँ पर रखना है, सीधा निशान लगाना है, यहाँ से एक एरो का निशान बनाना है, दूरी आपको यहाँ से 2 इंच ही रखनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस आप निशान को यहाँ से लेकर आ रहे हो और इधर से बिल्कुल गोल कर दोगे। अगर आप गोल कर दोगे तो बोट गला बन ही नहीं पाएगा, तो बोट गले की जगह गोल गला बन जाएगा। लेकिन बोट गला बनाने के लिए आपको ये जो दूरी है यहाँ से 2 इंच रखनी है। अब ये देखिए, इस गले की भी मैं कटिंग आपको करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, अब ये वाला जो बोट गला इसको भी मैंने कटिंग कर ली है। बस फ़र्क इसमें यह है कि इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है और इसकी ये जो चौड़ाई कम है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो। ये देखें, इसको इसके सामने रख रहा हूँ मैं, तो ये कहाँ पर आ रहा है, जबकि इसकी चौड़ाई यहाँ तक जा रही है। तो बोट गला जो होता है जनरली 4.5 इंच की उसकी कटिंग होती है, और 4.5 इंच उसकी जो है लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है। लेकिन किसी को थोड़ा चौड़ा पहनना हो
तो आपको गले की जो गहराई तो 4.5 ही रखनी है, चौड़ाई आप उसकी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया, आगे पीछे आप कहीं पे भी बोट गला बना सकते हो। अब बात ये आती है कि बोट गले के साथ साथ अगर आपको उसमें डिज़ाइन भी चाहिए तो किस प्रकार से कटिंग करनी है। उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, अभी तक जो मैंने निशान लगाए थे नीचे से लगाए थे, लेकिन जब आप कोई ऐसा बोट गला बनाते हो जिसमें आपको नीचे अलग शेप चाहिए या फिर और कोई डिज़ाइनिंग करनी है, तो आपको निशान की जो शुरुआत ऊपर से करनी होगी। तो उसी प्रकार से कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, जनरली जो चौड़ाई होती है 4.5 होती है, आप 4.25 5 भी रख सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं चौड़ाई रखूँगा दोस्तों वो रख रहा हूँ मैं इसकी, ये देखिए 5 इंच, ठीक है, 5 दूनी 10, ये 10 इंच का एक गला बन जाएगा। ये निशान लगाया मैंने। यहाँ से जो आपको गले की लंबाई लेनी है वो लेनी है 4.5, ये 4.5 पे निशान लगाया मैंने। यहाँ पर एरो का निशान लगाते हुए, ठीक है, ये जो आपको दूरी रखनी है ये रखनी है आपको 2 इंच। इसको मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 इंच फिक्स इसकी दूरी। तो ये तो होगी बिल्कुल नॉर्मल बोट गले की एक शेप। लेकिन अगर आप इसमें पीछे से गला आपको डीप चाहिए, ब्रॉड चाहिए, तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि गला हम पीछे से रख रहे हैं 11 इंच, ठीक है, तो 11 इंच पे एक निशान लगा दिया, ये सीधा निशान लगाया, ठीक है। और ये जो निशान था ये वाला, इसको भी बिल्कुल सीधा नीचे तक आपको इस प्रकार से लेकर आना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो भी शेप देनी है गले की, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपको इस प्रकार से गोल गोल लेकर आना है, हल्के हल्के डॉट्स लगाने, ठीक है। और इन डॉट्स को आपने इसमें लाके मिला देना इस तरह से, ठीक है। तो यानी ऊपर से तो बोट गला हो गया और नीचे इसकी जो शेप है अलग ही आपको ये नज़र आती हुई दिखाई देगी। इसकी भी मैं आपको कटिंग करके एक बार दिखा देता हूँ। ये देखें, इसकी कटिंग यहाँ से करनी है आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते हो, ऊपर से तो बोट गला, इसको मैं इस तरह से आपको दिखाता हूँ। ऊपर से तो बोट गला है, नीचे इसमें मैंने ये वाली शेप दे दी है। अब इस जगह से दोस्तों आप इसमें हुक लगाना चाहो हुक लगा सकते हो, डोरी लगाना चाहो डोरी लगा सकते हो, या फिर कोई बटन लगाना चाहो तो बटन भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको मैंने 2-3 तरीके के गले बता दिए हैं। आगे का गला होता है ये, पीछे इतना बड़ा गला तो खैर पीछे ही बनता है। मान लीजिए अगर आपको आगे कोई इस तरह से गला बनाना है तो उसका भी फार्मूला मैं पहले यहाँ पर पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी मैं चौड़ाई रखता हूँ 4.5, ठीक है। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल बोट गले की मैंने ड्राफ्टिंग कर ली है। अब इसमें मान लो हमने छोटे छोटे कर्व बनाने, तो उसके लिए आपको किस तरह से इसमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ से ये जो एरो का मैंने निशान लगाया था, इस जगह से आपको हल्का सा इस प्रकार से घुमाव देना है। ये देखें, ये घुमाव दे दिया मैंने, आप देख सकते हो। और इसी प्रकार से हल्का सा घुमाव आपको इधर देना है। ये देखिए, इसमें मैंने एक ये घुमाव दे दिया है। अब आपको कटिंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले इसको यहाँ से अलग करना पड़ेगा आपको। अब देखें दोस्तों, कटिंग इसकी थोड़ी अलग ही तरीके से हम करेंगे। किस प्रकार से कटिंग करेंगे, ये देखें। अब ये जो पूरा का पूरा जो निशान में दिख रहा है ना आपको, इस बुकरम वाले हिस्से को आपने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखें, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसको थप्पी मारनी है, ताकि ये जो निशान है उभर के इस तरफ भी आ जाए। ये देखिए, हल्के हल्के निशान उभर कर इस तरफ आ चुके हैं। इनको थोड़ा सा चौक से आप डार्क कर लें, और जैसे ये निशान इधर है, इधर भी ये बन जाएगा, देखें, ठीक है। तो ये एक तरह से आप देख सकते हो, इसमें छोटी सी फूल पत्ती वाला जो डिज़ाइन बन गया है। अब इसकी जो कटिंग है कैसे करनी है, इसमें एक चीज़ और भी है दोस्तों। जैसे ये एक पत्ती इधर एक पत्ती इधर बनी है, तो आप चाहें तो एक अलग तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखें, एक छोटा सा बुकरम का टुकड़ा ले लें पहले, ठीक है। अब ये जो टुकड़ा लिया मैंने छोटा सा बुकरम का, इसको इस प्रकार से डबल कर लें, और यहाँ पर देखें इस प्रकार से हल्का सा घुमाव देते हुए एक पत्ती बना लें। ये देखिए, पत्ती बना ली मैंने। आप चाहें तो इस पत्ती को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करें। ये देखिए, एक पत्ती इधर बन गई, ठीक है। अगर आपको और भी पत्ती बनानी है तो इधर भी रख सकते हो। देखें, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ से दोनों का जो डिस्टेंस है बिल्कुल बराबर रखें। तो इस प्रकार से आप किसी भी बोट गले में ऊपर से जो तरीका होगा वो तो सेम ही होगा, लेकिन नीचे जो अलग अलग तरह से आपको डिज़ाइन बनाने होते हैं, इसमें थोड़ी बहुत जो क्रिएटिविटी है आपको करनी पड़ती है। आपका खुद का आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा, किस प्रकार से इसको आप कट कर सकते हो। ये देखें,
तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 ये 5 पत्तियां मैंने बना ली हैं। अब इसकी कटिंग किस प्रकार से होगी ये देखिए। सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसकी कटिंग करनी है। अब एक एक पत्ती जो है इसकी आपको आसानी से बिल्कुल बारीकी से जो निशान लगा रखे हैं इस पर आपने कैंची से इस प्रकार से कटिंग कर लेनी है। देखें, बस आपको इस जगह एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी आप पत्तियों की कटिंग करते हो ना, ये जो डिज़ाइन बनाने के लिए बीच का ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आपको लगभग आधा इंच से थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि अगर बिल्कुल बराबर कटिंग करोगे तो जब आप इसमें सिलाई करोगे तो आपकी सिलाई नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से बाकी की सारी पत्तियाँ आपको काट लेनी है। तो दोस्तों बोट नेक की कटिंग तो मैंने आपको समझा दी है किस प्रकार से की जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ क्लियरली, जब भी आप बोट गले की कोई कुर्ती या फिर ब्लाउज़ बनाते हो तो बोट गले का जो तीरा होता है थोड़ा बड़ा कटता है। इस चीज़ का आपको याद रखना है, क्योंकि जो बोट गला होता है उसकी गहराई कम होती है, इस प्रकार से वो फैल नहीं पाता, तो इसलिए तीरा इसका बड़ा ही कटता है। और ये देखिए आप कुर्ती देख सकते हो, और ये जो मैंने 2 बोट गले कटिंग करे थे, अब इस बोट गले को जब मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ तक ये बन जाएगा। और बनने के बाद ठीक है, इसका जो आधा इंच मार्जिन इधर भी चला जाएगा, तो लगभग ये जो है आपका 2.5 इंच की पट्टी बचेगी। ये एक नॉर्मल बोट गला है, लेकिन अगर आप थोड़ा और ज़्यादा चौड़ा रखना चाहते हो, यानी कि जो स्टेप पट्टी कम रखना चाहते हो, तो ये जो बोट गला मैंने काटा था इसकी चौड़ाई मैंने रखी थी 10 इंच। ठीक है, तो इसकी जब आप इसको यहाँ पे सिलोगे तो और ये जो पट्टी आपकी और भी कम हो जाएगी। तो हर किसी की चॉइस के अकॉर्डिंग आपको गले की कटिंग करनी है। और गला बनाना बहुत ही आसान है, जैसे कि नॉर्मल गला हम बनाते हैं उसी प्रकार से बोट गला भी आपको बनाना है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि बोट गले की प्रॉपर अच्छे तरीके से जो कटिंग है किस प्रकार से की जाती है। रही बात डिज़ाइनिंग की, तो ये देखिए ये नॉर्मल ही डिज़ाइन है, कोई ज़्यादा मुश्किल डिज़ाइन नहीं है। मेन बात सारी कटिंग की होती है, वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।